हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर का खास एपिसोड। और आजकल क्रिकेट की दुनिया में दो बड़े इवेंट हो रहे हैं। एक है विमेंस वर्ल्ड कप और दूसरा है भारत वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज। 2 मैचों की ये सीरीज है। इसका पहला मैच शुरू हो चुका है और आज पहला दिन है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप में भी बहुत कुछ हो रहा है और पहले उसकी बात करते हैं, जहां पर दूसरा मुकाबला जो खेला गया वो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। और इस दौरान 89 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीत लिया। आपको बता दें कि एशले गार्डनर की 115 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी यहां पर देखने को मिली, जिसके दम पर 49.3 ओवर्स में 326 रनों का स्कोर बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने। इसके जवाब में न्यूजीलैंड महिला टीम की ओर से जो शुरुआत रही वो खराब देखने को मिली। हालांकि उनकी कप्तान जो है सोफी डिवाइन, उन्होंने 112 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई, पार्टनरशिप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 89 रन पीछे रह गई टीम। दूसरी छोर से साथ नहीं मिला। कीवी महिला टीम की पारी 43.2 ओवर में ही समाप्त हो गई 237 पर। कीवी महिला टीम की ओर से कोशिश की गई, लेकिन 89 रनों से जीत हुई। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के अब 2 अंक हो गए हैं और इसी के साथ ही वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर हो गई है। नेट रन रेट है 1.780। यानी ये जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हालांकि दोनों ही जो टीमें हैं उनके अगर हम इतिहास की भी बात करें तो न्यूजीलैंड थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। हालांकि न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड चैंपियन है और ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन जो है प्रेजेंट वो ऑस्ट्रेलिया है। दोनों से बड़ी एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर परफॉर्मेंस में नजर आया। तो दोनों ही मुकाबलों के बारे में दूसरी तरफ आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज और भारत के बीच जो पहला टेस्ट मैच है वो शुरू हो चुका है अहमदाबाद में। आज पहला दिन है और खराब शुरुआत रही है वेस्ट इंडीज की और 6 विकेट जो थे वो गवा चुकी है वेस्ट इंडीज। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं 1983 वर्ल्ड कप टीम विजेता टीम के सदस्य मदन लाल सर। मदन लाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊस रिजवी भी जुड़ेंगे। हम दोनों से ही डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें कि महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला जो था वो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसे भारत ने जीता। और दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। जबकि आज जो तीसरा मुकाबला है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और श्रीलंका में ये मुकाबला खेला जा रहा है। अभी कुछ देर बाद इसकी शुरुआत होने वाली है। यहाँ अगर हम दोनों ही टीमों की बात करें तो 16 मुकाबले, हेड टू हेड में 16 मुकाबले जो हैं वो दोनों टीमों ने आपस में खेले हैं, जिसमें से 8 मुकाबले जीते हैं पाकिस्तान ने, 7 मुकाबले जीते हैं बांग्लादेश ने, एक बेनतीजा रहा है। लास्ट की बात करें, जो आखिरी बार भिड़ंत हुई थी इनकी, वो हुई थी अप्रैल 2025 में ही, जिसमें पाकिस्तान को जीत मिली थी। लेकिन सितंबर में प्रैक्टिस मैच के दौरान श्रीलंका के खिलाफ एक रोमांचक जीत मिली थी बांग्लादेश को, जिसकी वजह से बांग्लादेश के हौसले बुलंद हो सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। तो दोनों ही मैचों पर हम डिटेल में बात करेंगे। मदनलाल सर से भी मैं बात करूंगी और इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, आज के मुकाबले की बात करेंगे। आज है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला, लेकिन कल जो मुकाबला हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, और जिस तरह से डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने और 89 रनों की जीत थी ये। न्यूजीलैंड टीम, महिला टीम जो है, वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से बड़ी हार का सामना उसे करना पड़ा है। क्या ये बताता है कि दोनों टीमों का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? हालांकि अलग अलग फॉर्मेट में दोनों वर्ल्ड चैंपियन है। नहीं, एग्जैक्टली देखिए, ये दोनों टीम टैस्मेनियन राइवलरी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। और जिस तरह से इनका मुकाबला हमेशा कड़ा रहा है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जो मतलब ऑब्वियसली एशेज है, मगर वुमेन्स में भी एशेज होता है। बट अगर सबसे क्लोजेस्ट मैं बोल रहा हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप मानेंगे हेलो कि हेलो। एक हाई रैंकिंग है, कंसिडरिंग एक क्लोज हम्म। फाइट होती है, कड़ा मुकाबला होता है। मगर ये कम नहीं है, मतलब हेलो हेलो। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइवलरी बिटवीन द टू नेशंस, क्योंकि दोनों नेबर्स है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान ऐसे नेबर्स है, वैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नेबर्स है। एब्सोल्युटली। और दोनों के बीच में डेवलपमेंटशिप की एक बड़ी कड़ी जंग रहती है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ फिटनेस, बिकॉज हम्म। ऑफ द गेम, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम, वो उनका रीच थोड़ा बड़ा है। और हम्म। सिर्फ न्यूजीलैंड के सामने नहीं, पूरी दुनिया के हम्म। सामने उनकी टीम तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है, डिलीवर करती है और अच्छा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग माइटी टीम जाहिर करती है अपने लेकिन परफॉर्मेंसेस के थ्रू। ताउस, मगर कल ये का मुकाबला, यही जिक्र है जहां हम राइवलरी। जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि राइवलरी की जब बात होती है तो उसमें बराबरी होती है, यानी 1 2 3 इस तरह का फर्क होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो गैप
गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये सवाल होता है कि जब टीमें बराबरी की होती हैं तो अलग बात होती है, लेकिन बड़े-बड़े टूर्नामेंट में और वर्ल्ड कप में खास तौर पर तीसरी बड़ी हार का सामना न्यूज़ीलैंड को करना पड़ा है। हालाँकि इस दौरान 2 जो हैं वो सेंचुरीज़ भी देखने को मिली है, उस पर भी हम बात करेंगे। मदन लाल सर तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो उनसे हम बात करेंगे। सोफी डिवाइन की हम बात करते हैं। सोफी डिवाइन ने 36 साल की उम्र में शतक लगाया, न्यूज़ीलैंड की जो कप्तान है। वर्ल्ड कप में सबसे उम्रदराज शतक लगाने वाली बल्लेबाजों में वो शामिल हो गई तीसरे नंबर पर। क्या आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस है, फिटनेस है या फिर आजकल जिस तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है ये उसका असर है? क्योंकि हम मेंस क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। हालाँकि विराट या फिर रोहित ने जो जब संन्यास की घोषणा की तो फिर एक बार ये बातें हुई थी कि आप की अभी इतनी उम्र नहीं है और फिटनेस लेवल भी अच्छा है। एग्जैक्टली और एशले गार्डनर ने भी जो 100 मारा है। आई मीन दीज आर वेटरन्स क्रिकेटर्स, सीनियर बिल्कुल। क्रिकेटर्स मैं कहूंगा, सीनियर प्रोफेशनल प्लेयर और जबरदस्त एक्सपीरियंस लेके आते हैं। देखिए 36 साल सिर्फ एज नहीं है, एज इज मैटर इन टुडेज टाइम, एज इज डेफिनेटली जस्ट अ मैटर, क्योंकि आज का फिटनेस लेवल जो है जिस पे काम कर दी, क्योंकि पिंकी ने कंपटीशन बुलाना, इतना है हुँ, कि आपको टॉप पिंकी ने फिटनेस बुलाना। मेंटेन करना पड़ता है और हाँ। आप 30s में हैं? है या आप रीच कर रहे हैं 40s के क्लोज, तो कंपटीशन देने के लिए नहीं, यंगस्टर्स को जी। वो तो आपको मैच करना वाईफाई पड़ेगा। इसलिए नहीं मगर आ रहा ना। 50 ओवर क्रिकेट में कहीं ना कहीं 50 ओवर क्रिकेट में कहीं ना कहीं सिर्फ फिटनेस नहीं काम आता है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी काम आती है। यहाँ पर हुँ, हुँ, आपको विकेट पे कितना लंबा स्टे कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस आसान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप हिंदुस्तान में खेल रहे हैं इस वक्त, हुँ, हुँ। अक्टूबर हीट की तरफ आ रहे हैं हम, और लेकिन इंदौर में वाईफाई आया इट्स नहीं आप जरा हॉट, मेरे। काइंड ऑफ हॉट वेदर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा जी। ये है, जाहिर सा एग्जाम्पल है सोफी डिवाइन बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए। और कल का मुझे लगता है शी विल बी डिसअपॉइंटेड दैट शी कुड नॉट रीच दैट द फिगर, ऑल्दो 300 के ऊपर एक बार चला जाता है तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बिल्कुल। काउंट होने लगता है। और हुँ, इन्होंने कोशिश किया, फाइट किया कल देने की, मगर उनके साथी जो थे बाकी, अगर एक पार्टनरशिप अच्छी हुँ, आ जाती है और बड़ी पार्टनरशिप, देखिए अगेन हुँ, कल मैं जो कहा था 50 की पार्टनरशिप इनफ नहीं होती, आपको बड़ी पार्टनरशिप्स करनी हुँ, होती है और अनफॉर्चुनेटली इनकी तरफ से नहीं आई और सोफी डिवाइन विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। हुँ। बिल्कुल, ताऊस आपने क्योंकि साझेदारी की बात करी तो मेरा अगला सवाल भी यही है कि न्यूज़ीलैंड की पारी में हमने देखा 3 ऐसी 50 प्लस की साझेदारियाँ हुई, फिर भी 89 रनों की हार हुई। क्या ये बताता है कि बल्लेबाज़ी में स्थिरता नहीं है, स्थिरता है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है या लंबी पारी खेलने की कमी है? क्योंकि अगर 326 रन बोर्ड पर लगे हुए हों, तो आपको लंबी-लंबी साझेदारी की ज़रूरत है और कोई एक ऐसा चाहिए जो शुरू से अंत तक खेले। एग्जैक्टली देखिए लंबी साझेदारी 50 ओवर क्रिकेट में, और खास करके जब आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं 326 जैसा 300 के ऊपर, तो आपको हेलो। लंबी चाहिए, वो हुँ, स्टेबिलिटी चाहिए इनिंग्स में। और क्योंकि हर बार एक नया चैलेंज आ जाता है, कि 50 पार्टनरशिप हुँ, किया आपने, उसके बाद एक सडनली एक विकेट गिरी, ब्रेक थ्रू मिला, वहां पर फिर हुँ। आप स्क्रैच से शुरू करो, तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं ओडीआई जी। क्रिकेट में चला जाता है। T20 में समझ में आता है क्योंकि शुरुआत अच्छी मिल गई, फिर आप उसको कैपिटलाइज करते चल जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान होता है। यहाँ पर आपको हुँ, बार बार गियर बदलना पड़ता है, यहाँ पर नई नई स्ट्रैटेजी, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी एक जी। साथ काम करना पड़ता है कहीं ना कहीं बिल्कुल, से। 50 तो ओवर या 50 ओवर का जो फॉर्मेट है वो अलग है। मदन लाल सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन लाल सर ये हम डिस्कशन यही कर रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो हुआ, उसमें दोनों तरफ से अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की गई, एक-एक सेंचुरी भी आई। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह का स्कोर बना है 326 का, क्या ये महिला क्रिकेट के दौर में भी 300 प्लस का जो स्कोर हो गया है, ये अब एक नॉर्मल बात हो गई? यानी अब ऐसा कोई रेयर नहीं है, बल्कि हम फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि 300 प्लस का स्कोर बन गया है। और इससे ये भी आपको लगता है कि इस तरह के वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में इससे कंपटीशन बढ़ता है, रोमांच बढ़ता है? नहीं, देखिए 326 रन जो है बहुत ज्यादा रन है, और कहीं ना कहीं जाके मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉलिंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली मेरे ख्याल नीचे गया हुआ है, क्योंकि 50 ओवर काफी हुँ, ओवर होते हैं। पर एक और भी रीजन हो सकता है कि पावर प्ले के जो ओवर है ना, पहले 10 होते हैं, फिर बाद में जो होते हैं 10 ओवर होते हैं, तो उसमें उसमें काफी ज्यादा रन बन जाते हैं। फिर भी 326 रन बहुत ज्यादा रन है, क्योंकि उसको चेज करना, जब आप पहले बैटिंग करके 326 कर लेंगे, दूसरी टीम के ऊपर जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। दबाव इसलिए बढ़ हुँ, जाता है कि अगर आपका 1-2 विकेट गिर जाए कहीं, तो उसमें क्या होता है कि बॉलिंग स्कोर बहुत लंबा लगना शुरू हो जाता है। पर कहीं न जी, कहीं जाके यहाँ तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड थोड़ा-सा कमज़ोर है, या फील्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही। क्योंकि देखिए बैट्समैन हुँ, अगर, या तो फिर ये एक और बात करें कि ये भी अगर हम अगर सोचें कि बैटिंग विकेट है, फिर भी 326 रन बहुत हुँ, ज़्यादा है।
पर आजकल के टाइम पे 300 से ऊपर ही जो है रन बन रहे हैं 50 ओवर में। कहीं ना कहीं जाके मेरे को लगता है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा कमजोर लग रहा है मेरे को। जी, बॉलिंग स्टैंडर्ड आपको कमज़ोर लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हम सेंचुरीज़ की भी बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक-एक सेंचुरी लगी है और ये जो है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। सोफी डिवाइन 36 साल प्लस की उम्र है उनकी, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई है। इसके मतलब हम मेन और वुमेन दोनों ही क्रिकेट की अगर हम तुलना करें, तो आपको लगता है मदन लाल सर क्योंकि आपने सारे दौर देखे हैं कि पहले थोड़ा-सा शॉर्ट करियर होता था लोगों का, हालाँकि अभी आईपीएल इन तमाम चीज़ों की वजह से भी थोड़ी-सी इंजरीज़ जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी लोग फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उसी का एक एग्ज़ाम्पल है सोफी डिवाइन जो 36 साल प्लस की उम्र में सेंचुरी लगाती हैं। ये ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दोनों के बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि क्या फ़र्क आया है जिसकी वज़ह से ऐसा हम देख रहे हैं? अब पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ना वुमेन क्रिकेट को और मेंस क्रिकेट को बिल्कुल कंपेयर ना करिए, क्योंकि ओके। मेंस क्रिकेट टोटली डिफरेंट, दैट स्टैंडर्ड इज टोटली डिफरेंट है ना। बट अगर सोफिया की बात कर रहे हैं तो नंबर वन पे जो मेरे को आपने सवाल पूछा, एक तो फिटनेस, और 36 ईयर अगर उनकी उम्र है, तो अगर वो सेंचुरी बनाती है तो इसका यही दर्शाता है कि एक तो एक्सपीरियंस है उनको, दूसरा उनकी फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यही एक और दैट डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि 100 रन बनाने के लिए कम से कम आपको 2-3 घंटे बैटिंग करनी पड़ती है। तो उससे हुँ, क्या आपको चाहिए कंसंट्रेशन, और ये चाहिए भी आपने कैसे स्ट्राइक को रोटेट करना है, और ये भी डिपेंड करता है कि साथ वाला जो बैटर है वो कैसे खेल रहा है। तो ये सब चीजों अगर देखा जाए तो सेंचुरी किया जाए, चाहे आप जो मर्जी कह लीजिए, चाहे तो 36 हुँ, की उम्र में जो रन बनाए हैं, हुँ, मैं तो कहता हूँ कि हुँ। बहुत एक बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि इतने ज्यादा रन कभी बनते नहीं है इतने आसानी से। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और एक एक मैं जानकारी दे दूँ दर्शकों को इससे पहले न्यूज़ीलैंड की हैं बॉब वेबेग उन्होंने 39 साल की उम्र में उन्होंने बनाया था 1982 में। उसके बाद जेनेट ब्रिटन इंग्लैंड की जो खिलाड़ी 38 साल 161 दिन पर उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं सोफी डिवाइन 36 साल 30 दिन उनकी उम्र है जब उन्होंने ये सेंचुरी लगाई है। तो ये रही वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे। अब हम स्विच करते हैं हालाँकि आज जो मुकाबला हो रहा है उसके बारे में भी बता देती हूँ। आज है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका में मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों ने 16 मैच खेले हैं हेड टू हेड में। एक थोड़ी-सी एज है, हालाँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 8 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और 7 बांग्लादेश ने जीते हैं। अब हम लौटते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस भारत की तरफ जहां आज से पहले टेस्ट की शुरुआत हो गई है। शुभमन गिल को अपनी कप्तानी साबित करनी है घरेलू मैदान पर, जो ज़ाहिर तौर पर इंग्लैंड से थोड़ी-सी आसान ही रहेगी क्योंकि इंग्लैंड की जो पिचेज़ थी वो अलग तरह की थी, वहाँ भी ड्रॉ करा के लौटे थे, तो बड़ा भरोसा उनके प्रति जो है वो बढ़ गया था। वहीं अगर हम देखें तो फिलहाल भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है डब्ल्यूटीसी के इस पॉइंट्स टेबल में। वेस्ट इंडीज जो है अभी तक लगातार 3 टेस्ट जो है वो हार चुकी है, तो ये वो पहले ही पिछड़ गई है। 31 सालों से कोई टेस्ट मैच जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीता नहीं है। टीम की आखिरी जीत जो हुई थी 1994 में हुई थी। वहीं भारत ने आखिरी टेस्ट सीरीज 1983 में जीती थी भारत में वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज 6 टेस्ट मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था भारत ने। अब सवाल हम आते हैं जो प्लेइंग 11 है इसे देखते हुए भारत और वेस्ट इंडीज की जो मौजूदा प्लेइंग 11 है इसे देखते हुए किसका कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा संतुलित दिख रहा है? मनोज सर मैं आप ही के पास आती हूँ क्योंकि आपने वो दौर देखा है वेस्ट इंडीज का जो हम में से किसी ने नहीं देखा है और आज हम देख रहे हैं कि कितनी मिजरेबल पोजीशन जो है वो वेस्ट इंडीज की हो चुकी है। अभी मेरे पास जो पहले आंकड़े थे 6 विकेट जो है वो गिर चुके थे। लंच से पहले ही 4 विकेट गिर चुके थे। अभी आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है ये मैच? क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि एक-एक इनिंग ही खेलने को मिलेगी। हाँ, बिल्कुल एक इनिंग खेलने को ही मिलेगी, और दूसरी बात पता है क्या है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। आई डोंट नो क्या रीजन है, या तो इनका क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि हुँ, देखिए आजकल ज्यादातर जितने भी इनके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में चले जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, दे आर नॉट बॉदर अबाउट प्लेइंग फॉर द कंट्री। बट ये भी आईपीएल को एक रूल बनाना चाहिए, जो जो खिलाड़ी अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलता उसको हम आईपीएल में एंट्री नहीं देंगे। तो ये वैसे तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ऐसा होगा या नहीं हाँ, होगा ये मेरे को नहीं मालूम, पर उनके हुँ, जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं सब छोड़ चुके हैं।
ये देखो हम्म, टीम तो कमजोर होगी क्योंकि अगर आपके बेस्ट खिलाड़ी नहीं खेल रहे तो आप इंडिया में जब आप सीरीज खेल रहे हैं तो जी, आपको कोई चांस नहीं है क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया ए टीम में इनके साथ खिला दो तभी इंडिया ए टीम जीत जाएगी। अब 6 खिलाड़ी 127 रन पे मैंने देखा था कि आउट हुए 6 खिलाड़ी और पहले चार हुँ, चार खिलाड़ी तो लग से पहले आउट हो गए तो आपको यही राइट। दर्शाता कि ये जो टीम है बहुत ज्यादा कमजोर है। और मैंने कल भी हुँ, कहा था कि मैच 3 दिन या 4 दिन भी चल जाएगा तो मैं गनामत समझूंगा। हुँ। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं लेकिन इसके साथ ये भी है भारत ने तो ये कुछ कोशिश की है कि जो 16 साल के कम उम्र के खिलाड़ी हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी अनलेस वो फर्स्ट क्लास मैच कम से कम एक खेल कर आएँ। ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है ताकि आप थोड़ा-सा देश के लिए भी पहले कंट्रीब्यूट करें और उस खे क्योंकि खिलाड़ियों को ये बात समझनी होगी कि जब आप देश के लिए खेल रहे होते हैं, तभी उसी परफॉर्मेंस बेस पर आपको आईपीएल भी पिक करता है या इस तरह की लीग्स भी आपको उठाती हैं, तो प्रायोरिटी वो होनी चाहिए और शायद बहुत सारे देशों में जो क्रिकेट का थोड़ा-सा स्तर गिरता जा रहा है उसका रीज़न ये भी है। हालाँकि कोशिश ये थी कि स्टैंडर्ड बढ़े और भारत उसको कर रहा है। ताऊस यहाँ रवींद्र जडेजा आज एक रिकॉर्ड बनाने के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। 114 रन दूर हैं वो जब उनके 300 विकेट और 4000 रन का डबल वो पूरा करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि कपिल देव, इयान बोथम और डेनियल वेटोरी की श्रेणी में अब हम उन्हें मान सकते हैं, वो जल्दी ही शामिल हो जाएँगे? नहीं, अगर मुझे मौका दें तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज जी, क्रिकेट जी। इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री, इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। हुँ, वेस्ट इंडीज एक अलग, ऑब्वियसली सबको पता है और मतलब नई बात नहीं है इसमें, बट देन वो मदरलैंड का थिंग, जैसे हम हुँ, भारत के लिए या पाकिस्तान अपने देश के लिए, वो इनर फीलिंग शायद वो शुरुआत है। उसके बाद एक प्रोफेशनलिज्म, उनका उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट से हट के कंप्लीटली T20 क्रिकेट पे आ गया और उनका चाह वो बढ़ गया है हुँ, क्योंकि उनका जो कंडीशन, नहीं नहीं, ग्रेट कंडीशंस नहीं, क्योंकि आप देखेंगे वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद या तो आपको हुँ, कहीं गिटार बजाते हुए देखेंगे, कहीं पैट्रिक पैटरसन का सबसे बड़ा एग्जांपल था वो, हिज कंडीशंस वर नॉट गुड। ऐसा हर जगह होता है, कहीं ना कहीं होता है। बट वो हुँ, जज्बा, हुँ, वो हुँ, जुड़ना, वो पैशन, जब आप देश के लिए खेलते हो अलग होता है, और जब ग्रुप के लिए खेलते हैं, जब एक ग्रुप ऑफ नेशंस के लिए खेलते हैं, एक अलग होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो पैशन नहीं दिख पा रहा है, कहीं ना कहीं वो जज्बा लैक कर रहे हैं, इसलिए वो अपना प्रोफेशनल, अपना करियर, पैसा कमाने के लिए मेजरली, क्योंकि वही एक हुँ। अपॉर्चुनिटी है सिक्योर जहां से करने के लिए। आपको हुँ, मिल सकता है सब कुछ। एग्जैक्टली, जहां से आप फूले फले पैसा कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, एंड दैट इज ओनली द फ्रेंचाइज लीग। टेस्ट क्रिकेट में तो कहीं आप इंडिया में देख लीजिए कि कहाँ एक टेस्ट क्रिकेटर कहाँ कमा पाता है, कहाँ एक आईपीएल प्लेयर एक सीजन में 10 साल का कमा लेता है। तो कहीं ना कहीं दैट इज हुँ, वन ऑफ द रीजन एंड वन ऑफ द मेजर रीजन। और आप देखेंगे, और मदरलैंड की चाह खेलना उसके लिए अलग होता है और ग्रुप ऑफ नेशंस के लिए अलग होता है, तो कहीं ना कहीं उनके अलग हुँ, दिमाग हो जाता है। बट एट द एंड, जी। कमिंग बैक टू जडेजा, डेफिनेटली हुँ, जडेजा इज लेजेंड ऑफ द गेम। जिस तरह से उन्होंने अभी तक डिलीवर किया है, चाहे वो गेंद से हो, बल्ले से हो, कंसिस्टेंटली ओवरसीज इंग्लैंड में देखा आपने, अगर गेंद से ज्यादा नहीं कर पाए तो बल्ले से उन्होंने राइज अप किया, ओकेजन में रेस्क्यू किया टीम इंडिया को, बड़े बड़े मोमेंट्स पे इंडिया में रहे, तो अश्विन के साथ एक धाकड़ बनाए रखी, विकेट्स निकाले, बल्क में मैचेस हुँ, जिताए। तो आई थिंक ही इज ऑन अ one of the greatest, I would say, that India has produced, the left arm spinner as well as a batter, somebody who's played to brought that two talent, two skills together. इतना मेजर राइट। आना, 300 350 के ऊपर विकेट, 4000 रन इज हुँ, मैसिव। और खास करके ऐसे हुँ, एरा में जहां पर आईपीएल भी है, वहां पर भी डिलीवर कर रहे हैं, जहां पर ओडीआई क्रिकेट में भी डिलीवर जय कर रहे हैं। और और हमने फाइनली इंग्लैंड में भी उनको जो, देखा। एग्जैक्टली मैंने वही कहा ना कि इंग्लैंड में कितना रेस्क्यू किए, हुँ, बड़ा बड़ा रेस्क्यू एक्ट किए हैं उन्होंने, और आज उनको फाइनली जो वाइस कैप्टेंसी का टैग मिला है, दैट इज हुँ, वेल डिजर्व्ड, आई वुड से। हाँ, अनफॉर्चुनेट है कि कप्तानी उनको मिल सकती थी, मगर ऐसे हुँ, दिग्गज हुँ, बल्लेबाज रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब यहाँ पर आपको ग्रूम करना है शुभमन गिल को, तो कहीं ना कहीं राइट। कैप्टेंसी शायद मिल जाए बीच में, और उसके लिए जस्टिफाइड हो जाएंगे, मगर उन्होंने सेल्फलेस क्रिकेटर जैसे होते हैं ना, आपने डिलीवर किया एज ए सोल्जर हुँ। फॉर टीम इंडिया। अच्छा मदनलाल सर अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही हो? अच्छा, तो एक बार थोड़ा-सा कनेक्शन फिर डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन हमने कई सवाल हमारे सामने हैं। एक तरफ एक सवाल ये भी है जैसे आपने ज़िक्र किया
भारतीय टीम के बारे में भी। लेकिन एक और बात है, जो विनिंग स्ट्रीक थी भारत की घरेलू सीरीज में, वो हमने देखा कि 18 घरेलू सीरीज लगातार जीते और एक रिकॉर्ड बनाया था इंडिया ने, लेकिन पिछले साल न्यूजीलैंड ने उसे तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या जो दूसरी टीम्स हैं वो थोड़ा रीड करने लगी हैं, मे बी बिकॉज़ ऑफ द लीग्स एंड ऑल, कि वो भी वहाँ पे खेल रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? या फिर आप मानते हैं कि वाक़ई जो ये दबदबा होता है ना घरेलू सीरीज़ का, या भारत का जिस तरह का दबदबा रहा, उसमें कमी आई है? देखिए, वेस्ट इंडीज से तो कोई भी तरीके का मुकाबला नहीं हुआ, क्योंकि 160 पे 9 हो हुँ, गया, तो हमको बिल्कुल भी वरी करने की हुँ, जरूरत नहीं है। और बैटिंग इज टू स्ट्रांग, बॉलिंग इज टू स्ट्रांग। इनफैक्ट हुँ। स्पिनर्स का रोल तो अभी तक आया नहीं। यहाँ पर 4 विकेट मोहम्मद सिराज नहीं, मैं निकाल इन दिया, एक 3 इन बुमराह जनरल आपसे निकाल पूछ दिया, रही हूँ। जडेजा ने। जी, नहीं नहीं, हाँ, मैं आगे इन बढ़ रहा हूँ, जनरल बढ़ रहा हूँ यानी जो आगे। एक विनिंग स्ट्रीक था यही ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। एक विकेट जडेजा, और तो देखिए ये पहला दिन की शुरुआत है। 7 विकेट हुँ, फास्ट बॉलर्स ने अपने बीच में शेयर कर लिया, मगर एक फैक्टर डेफिनेटली न्यूजीलैंड जैसी टीम या इंग्लैंड जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम या शायद साउथ अफ्रीका अगर अच्छे स्पिनर्स लेके आए तो हुँ, प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये नहीं, स्पिनर्स का दबदबा नहीं बढ़ा है यहाँ पर। हम जब विकेट्स डोल आउट करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, और जब स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, स्पिन। स्पिन हुँ, मतलब बॉलिंग की स्पिन, हुँ, जिसमें कि आपके अश्विन थे, जडेजा थे, अब वॉशिंगटन सुंदर, अब कुलदीप यादव, इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हुँ, बल्लेबाजी में आप देखेंगे वो रिसेंट टाइम्स में हम इनके सामने, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना कन्विंसिंग नहीं हो पाए हैं। थ्रू आउट द ईयर्स इतना हुँ, कन्विंसिंग बल्लेबाजी नहीं हुई है, टेक्निक में कमी आई है। आप देखेंगे कि इंग्लैंड की सीरीज भी के दौरान भी सवाल उठे थे कि बल्लेबाज क्यों फील्ड मूव नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि अगर आप रैंक टर्नर्स बनाएंगे तो आप गड्ढा खुद के लिए खोद रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं आपका एक अच्छी पारी, एक अच्छी पार्टनरशिप आ जाती है, तो उसकी वजह से और अच्छी स्पिन, बोलिंग हुँ, अटैकिंग ऑप्शन आ जाता है, तो आपको बहुत समय रेस्क्यू हो जाता है। और तो वही देखने को मिला। कलेक्टिव बल्लेबाजी नहीं हो पाई न्यूजीलैंड के सामने आपकी, और एजाज पटेल इफेक्टिव रहे, चप्पे पर डाले, और इनको ऑब्वियसली इतने साल खेलने के बाद, इतना टूर करने के बाद, और जब टीम में नहीं रहते तो वो रेगुलर टूर्स करते रहते हैं इंडिया के, जी, तो उनको पता चल जाता है कि यार हुँ। टप्पा कहाँ पकड़ना है। तो जहाँ पर स्पिनर्स, आप 2-3 अच्छे बिल्कुल, क्वालिटी मतलब स्पिनर्स यही लेके मैंने आ जाए कहा और कि इंडिया में खेले, इफेक्टिव। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा-सा शायद तोड़ उन्होंने निकाल लिया है। बदन लाल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी शायद एग्री करेंगे हमारे साथ। बदन लाल सर, एक और बात है, वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी बार टेस्ट सीरीज़ में भारत को 2002 में हराया था, 23 साल पहले। भारत उसके बाद लगातार 9 सीरीज़ जीता है और वो हारा है। अभी आपको वेस्ट इंडीज़ की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या लगती है? ये बल्लेबाज़ी है, गेंदबाज़ी है, या फिर सिलेक्शन में ही, टीम मैनेजमेंट में ही कहीं प्रॉब्लम है, कोर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ का स्टैंडर्ड इस तरह से गिरता जा रहा है? ताउस, आपसे मैं समझूँगी, आप किसको दोष देंगे? आप कोर रीज़न क्या मानते हैं? ये बल्लेबाज़ी है, गेंदबाज़ी है, या कोर में प्रॉब्लम है कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम है? कलेक्टिव है, कलेक्टिव फेलियर है, रादर देन एक दो या सब कलेक्टिव प्रॉब्लम है। इट्स अ प्रॉब्लम दैट कम्स फ्रॉम देयर होम। आई मीन, आपको शुरुआत देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा देखिए, जब क्रिकेट डोमिनेट हुआ करता था वेस्ट इंडीज में, कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस उनके पावर की वजह से आता था। और वही एक फॉर्मेट था, टेस्ट क्रिकेट था, फिर हुँ, ओडीआई था जो 60 ओवर का हुआ करता था। ठीक है, मदन लाल सर आगे जो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे बेटर, हुँ, ऑब्वियसली। नहीं, देखिए आपने देखा, मैं जो पैटर्न देख रहा हूँ 80 में, 90 में, जहां पर वो डोमिनेट करते थे क्रिकेट, वो अपने पावर पे करते थे, उनके हुँ, फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, ये फास्ट बॉलर, और गैरी सोबर्स अपना लेफ्ट आर्म स्पिन लेके कमाल करते थे। देखिए वो एक पैटर्न हुँ, था जहां पर बाकी टीम्स भी, जैसे आज देखेंगे आप कि इंडियन क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुंबई के अलावा बाकी टीम्स भी धीरे धीरे आ रही हैं। मुंबई के पास हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर था, मुंबई के पास बैट्समैनशिप थी, एक्सपोजर था। वैसे ही धीरे धीरे न्यू एरा में बाकी टीम्स भी आप देखेंगे ऊपर आ रही हैं और कंपटीशन दे रही है मुंबई को डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी। राइट, अब वहां पर हाँ, वैसा नहीं था, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो सबके पास इक्वल एबिलिटी थी, इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास नहीं था। कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के पास वो पावर था, वो पेस थी, वो स्किल्स था मारने का, वो जज्बा था, वो हुँ, पैशन था, क्योंकि क्रिकेट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पोर्ट दैट दे वर प्लेइंग। तो उनमें से राइट, मैच नहीं हो पा रहा था। हाँ, इंग्लैंड एक टीम थी, ऑस्ट्रेलिया एक टीम थी जो इनको टक्कर दे पा रही थी। भारत एशिया से कोई नजर हुँ, में नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली वन ऑफ द ऑब्वियस रीजंस व्हाट, दे वर टू टैलेंटेड, टू बिग, टू पावरफुल। या तो वो पावरफुल, डोमिनेंस, और वो या कहीं ना कहीं हमारे में कॉन्फिडेंस भी नहीं था।
तो वो धीरे धीरे जब क्रिकेट ग्रो होता गया, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आता गया 1983 में, कपिल देव सर, मदन लाल सर ने आके पूरा जो सिनेरियो चेंज किया, वो कॉन्फिडेंस इनबिल्ड किया, जहां पर बाकी लोगों को मदद मिली। तो वहां से धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, पैसा आता गया और प्रोफेशनलिज्म आता चला गया और क्रिकेट मदनलाल सर जुड़ गए हैं। मदनलाल सर, बिल्कुल मदनलाल सर, आपने कपिल देव की टीम ने सामना किया था पावरफुल वेस्ट इंडीज का, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट जिस तरह से कमजोर हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? जैसे ताउस कह रहे हैं कि पैसा एक बहुत बड़ा रीजन है, कमर्शियलाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, आप सिर्फ स्किल और पैशन से करियर नहीं बना पा रहे हैं, और शायद उन खिलाड़ियों का फोकस इसलिए शिफ्ट हो गया कि हमें पैसा कमाने पर ज्यादा फोकस करना है ताकि हम रिटायरमेंट की जिंदगी ठीक से जी पाए, और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, रीजन तो यही है। देखिए, हर खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी है जो खेलता है 10-15 साल के लिए, वो यही चाहेगा कि मेरा बाद वाला जीवन जो है काफी अच्छा बीते। अगर पैसा नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं और जगह लीग्स खेलने चला जाएगा। और वेस्ट इंडीज टीम की बात कर रहे हैं, ये खेलते हैं और पैसा कमाते हैं, और देखिए इसीलिए वो रिटायर होते चले जा रहे हैं। 25 साल की उम्र में पूरन सिंह रिटायर हो गया, और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं। और देखिए, इनका क्या है कि एक बात जो है, इनके जो अभी बात कर रहे थे ना आयरलैंड की, पहले भी ये आयरलैंड ऐसे ही होते थे, बट वो एक टीम बन के खेलते थे, उनमें टैलेंट बहुत था। अब क्या है कि सारे लीगों में खेलते हैं, और जो ये यहाँ पे टेस्ट खेलने टीम आती है, वो बिल्कुल सेकंड कहते टीम आती है, जैसे होता है ना फर्स्ट 11 सेकंड 11 की टीम आती है। बट एक बात आपने बड़ी अच्छी अभी की कि भारत जो ये डिसाइड किया कि 16 साल की उम्र से पहले अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तभी हम आपको चांस देंगे, ये अच्छी बात है। अब भारत ने ये भी किया हुआ है कि अंडर 16 अंडर 9 अंडर 16 के जो बच्चे हैं 2020 के क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पहले वो अपनी स्टेट से खेले, फिर जाके वो आईपीएल में खेल सकते हैं। पर जैसे सूर्यवंशी आया है, पटना का एक लड़का है, वो इतना ब्रिलियंट है कि उनको खिलाना पड़ रहा है। मेरे को लगता है कि उनको ज्यादा देर नहीं, लेकिन अब इसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रूल बन गया है जी। अब इसके बाद नहीं हो पाएगा ऐसा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी एक समझूंगी, क्योंकि अगर आपकी ये जो कमजोरियां हैं, आप किस चीज को कमजोरी मानते हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ओपनर्स की साझेदारी जो है पिछले 12 पारियों में वेस्ट इंडीज की, वो 50 के ऊपर नहीं गई। क्या ये आप तकनीकी कमजोरी देखते हैं, या भारतीय पिचों पर एक मेंटल ब्लॉक है वेस्ट इंडीज का? क्योंकि वेस्ट इंडीज मतलब वैसे दूसरे देशों में भी यही बुरा हाल है, लेकिन भारत के खिलाफ भी यहाँ घरेलू सीरीज में भी उनका बहुत बुरा हाल है। नहीं, देखिए मेंटल ब्लॉक तो है ही है। जब आप इंडिया में आते हैं तो आपको जितने भी प्लेयर जो सेलेक्ट होते हैं, जो टीम में होते हैं, वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे विकेट टर्निंग होंगे, स्लो होंगे। और दूसरा बात मैं ये भी कहना, स्किल की भी बड़ी कमी है। वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी है मोस्टली दे अटैकिंग प्लेयर है, और अगर गेंद कहीं टर्न करना शुरू कर दिया और यहाँ तो मूव करना शुरू कर दिया, फिर उनके बस का नहीं रहता कहीं ना कहीं, क्योंकि ये उस क्लास के खिलाड़ी नहीं है जो पहले थे। क्लाइव लॉयड, विविन रिचर्ड, डेस्मंड हेन्स, ग्रीनज, ये उस क्लास के प्लेयर्स नहीं है। आप ये मत सोचिए। वो जो टीम थी और इस टीम में जमीन आसमान का फर्क है। यही मैं बार बार कहता हूं कि इनका स्टैंडर्ड, तभी तो भारत ने इनको 2 टेस्ट मैच दिए। नहीं तो जब भी वेस्ट इंडीज की टीम हम खेलते थे तो 4 या 5 टेस्ट मैचेस की टीम खेलते थे, और जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे वो स्टेडियम फुल जाते थे। आप देखना कि या इनको तो अगर तीसरे चौथे दिन कोई देखने भी नहीं आएगा। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी आपको देखने आएंगे। और सर जितने भी जो दर्शक हैं वो देखने आ रहे हैं इंडियन टीम को। शुभमन गिल को आ रहे हैं, जसवाल को देखने आ रहे हैं, साई सुदर्शन को देखने आ रहे हैं, और बुमराह को देखने आ रहे हैं। यही जो खिलाड़ियां जो ये क्राउड को लेकर आएंगे, तभी जाकर थोड़ा सा मेरा 5 या 10 हजार लोग हो गए सैटरडे संडे को, अगर कोई हो गया तो हो गया, नहीं तो वेस्ट इंडीज का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। आपने सुना नहीं है कि कल वो श्रीलंका से, सॉरी नेपाल से भी हारे हैं दोनों मैचेस। बिल्कुल T20 में वो हारे हैं। मैंने कल इसका जिक्र भी किया था। अगर हम चंद्रपॉल की बात करें, ये गगनेंद्र चंद्रपॉल की अगर हम बात करें, वो खाता भी नहीं खोल पाए। उनसे बड़ी उम्मीदें थी। सर आपको क्या लगता है कि ये शायद दिमाग में भी आ चुका है कि लगातार हार रहे हैं, और एक युवा खिलाड़ी के लिए ये बड़ा सेटबैक है? नहीं, देखिए सेटबैक तो है, बट आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। देखिए आप युवा बैट्समैन है, अगर आपने नाम बनाना है तो आपको रन बनाने पड़ेंगे।
अगर आप 3 या 4 घंटे या 5 घंटे बैटिंग कर सकते हैं, आप टेम्परामेंट शो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप बड़े प्लेयर बनते हैं। विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर था? वो बड़ा इसलिए था कि वो कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस देता था। वो भी तो यंग था जब उसने शुरुआत की है, पर वो 3 या 4 घंटे या 6 घंटे बैटिंग कर सकता था। जसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में 6 घंटे बैटिंग की है। गिल ने इंग्लैंड में 5-6 घंटे बैटिंग की है। क्या वो उसने गिल ने जो जी, बिल्कुल। न्यूज़ीलैंड में इंग्लैंड में भी डबल सेंचुरी जो है वो मार के आए हैं, तो ज़ाहिर तौर पर देखिए जज़्बा तो दिखाना पड़ेगा अगर आपको वाक़ई अगर आपके आपने देश की प्लेयर टीम से खेलना है। जी, तो नाम भी नहीं याद होते। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अगर आपको जज्बा तो अपना नाम दिखाना ही बनाना है पड़ेगा। तो फिर देखिए, आपको अगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, सुजाता जी, दूसरा एक चीज आपने एक मेहनत फैक्टर तो देखा है करनी कि पड़ेगी, 10 प्लस मैच रन में बनाने पड़ेंगे। 10 बिल्कुल, मैच में एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी चंद्रपॉल की, मतलब हाँ। एक बड़े दिग्गज बल्लेबाज के सन होने के बाद, मतलब आपको 10 मैच में एक हुँ, सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी खाता है कि भाई आपको हुँ, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे हुँ, लगता है कि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल हुँ, रहा है, शायद वो कोई और टीम होती या कोई और टीम इंडिया में ही खेल होता तो 10 मैच में इतना लेजर नहीं मिलता कि आपको एक्सटेंसिव ये मिल हुँ, जाता है। कहीं ना कहीं कंपटीशन नहीं है। हुँ, मगर आप एक चीज देखिए, जो हुँ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या इंग्लैंड प्लेयर्स, आप हुँ, देखिए आउट ऑफ या हुँ, न्यूजीलैंड प्लेयर आउट ऑफ द वे आके अपने ऑफ डे में प्रैक्टिस करने आते हैं। ऑफ डेज मतलब जब हुँ, एक सीजन नहीं होता उनके यहाँ, तो ये हिंदुस्तान में आके स्पिन की प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस खेलने आते हैं, चाहे वो क्लब हो या स्टेट टीम हो या इंडिया। यहाँ वो हुँ, वेस्ट इंडीज में राइट। देखने नहीं मिलेगा कि वेस्ट इंडीज ये टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज क्लब टीम आ रही है, क्योंकि उनके यहाँ कल्चर हुँ, नहीं है। हुँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो कल्चर नहीं, बिल्कुल। उनके यहाँ T20 कल्चर इसलिए है, और वो भी पावर है, अटैकिंग गेम है, सर्वाइवल गेम है रादर देन, और पैसा कमाने का जरिया है। तो वो पावर गेम हुँ, अटैकिंग को, इंस्टिंक्ट्स को अपनी ट्रांसफर करते T20 में। इसलिए उनकी हाँ। स्किल्स बेसिक्स आप अकेडमीज देखिए, ये वो कहीं नजर कोई बातें नहीं होती। बड़ा जो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े रन मारते थे, लारा बेसिक से शुरू हुँ, होती थी, स्कूल क्रिकेट या क्लब क्रिकेट बातें होती थी तब। अब वो कुछ नहीं नजर आ रही। हुँ, What could be the reason? Because they हुँ, don't have infrastructure, or maybe or schools, or maybe the support हुँ। system, the lack of support हुँ। system. Because उनकी सिर्फ And क्रिकेट नहीं and the उनके लिए, will it's a and the will to nation of sacrifice and the will group to of nations. sacrifice बिल्कुल एंड द विल टू सैक्रिफाइस क्योंकि भारत ने जब नहीं, शुरुआत की थी सैक्रिफाइस करेंगे, नहीं 1983 वर्ल्ड नहीं, कप के सैक्रिफाइस करेंगे बाद। मगर अपने, हाँ, क्योंकि नहीं भारत के सैक्रिफाइस तो पास भी करेंगे मगर वो अपने लिए विरासती के करेंगे, दशक में अपने कुछ नेशन नहीं के था। लिए नहीं, क्योंकि लेकिन उसके बाद मदनलाल सर उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से अपने बूते पर मतलब अपनी विल जो शेयर विल थी उसकी बदौलत ही उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि सबका अटेंशन सीख किया और उसके बाद सबको लगा कि ये एक खेल है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और वो उसके बाद एक अलग कल्चर की शुरुआत हुई। तो ये जाहिर तौर पर देखिए इंडिया का जो है कल्चर क्रिकेटिंग कल्चर वो बढ़ता जा रहा है। बाकियों को इससे सबक लेने की जरूरत है। एक लीग है कमर्शियल लीग है जिससे पैसा भी कमाया जा सकता है। वो उनके लिए ज्यादातर है जिनको मेन टीम में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। उससे आप स्किल डेवलप भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और उस जी, जी, प्लीज़। एक एक सवाल सिर्फ, देखिए एक आईपीएल इज वन ऑफ द रीजंस, बाय द वे मैं मानता हूँ आईपीएल इज वन ऑफ द रीजन कुड दैट हैज राइट। डिस्ट्रॉयड हुँ, आई वेस्ट इंडीज क्रिकेट। मदन लाल सर से मैं एक हुँ। सवाल पूछना चाहता हूँ, वो एक प्राइड, एक फक्र की बात हुआ करती थी, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज टीम को ऑब्वियसली अपने समय में, वो प्राइड आपको क्या ये टीम में दिखती है कि यार हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं? क्या आपको वो नजर आ रहा है सर? मुझे खाली ये सवाल एक है, शायद हैंग हो गया सर 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 मुझे। आप आपको आवाज़ आ रही है क्या? नहीं, चलिए उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन अब हम सम अप करते हैं तो आज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस भारत का टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच हो रहा है, पहला दिन है और बुरी स्थिति में फ़िलहाल वेस्ट इंडीज़ पहुँच गई है। मुझे लगता है तुरंत अब बारी आने वाली है, भारत की भी खेलने की पहले ही दिन आ जाएगी। और उधर अगर हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो आज मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। दोनों ही मैचेस पर हम आपको अपडेट देंगे। फ़िलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया मदन लाल सर आपका और ताउस रिज़वी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया।